सोनपुर के जंगल में एक पक्षी का जोड़ा रहा करता था। टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देती है और उसमें से 2 बेटियां बाहर आती है। बेटियों को देखते ही टुनटुनी का पति कालू कौवा नाराज हो जाता है। इन बेटियों को अब ढेर सारा दहेज देना पड़ेगा। एक दिन ये दोनों ससुराल चली जाएंगी, फिर बुढ़ापे में मेरा क्या होगा। अजी, आप उदास क्यों होते हो? अगली बार बेटा आ जाएगा। देखो ना, हमारी कितनी प्यारी प्यारी बेटियां हैं। एक बार भी इन्हें प्यार से गले लगा लो। लेकिन कालू कौवा को तो बेटा ही चाहिए था। वो घर से बाहर चला जाता है। कुछ महीने बाद टुनटुनी फिर से अंडा देती है। पता नहीं इस बार अंडे से बेटा आएगा या बेटी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, मेरी विनती सुन लेना। इस बार मुझे बेटा ही देना। टुनटुनी चिड़िया को ये चिंता सताने लगी। धीरे धीरे वो बहुत कमजोर हो गई और बीमार पड़ गई। जब टुनटुनी चिड़िया को सहेलियों को ये बात पता चलती है तो वो टुनटुनी चिड़िया से मिलने आती है। ये तुम अपनी कैसी हालत बना रखी है टुनटुनी? तुम्हारी बेटियां भी बहुत कमजोर है। आखिर किस बात का चिंता है तुम्हें? क्या बताऊं तुझे, किस बात की चिंता है मुझे? 2 बेटियों की वजह से तुम्हारे जीजा जी मुझसे नाराज होकर घर छोड़कर चले गए हैं। अगर इस बार भी अंडे से लड़की बाहर आई तो मेरी बच्चियों को क्या होगा? कालू ने तो मुझे पहले से ही कह रखा है कि इस बार दूसरी शादी कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ टुनटुनी, तू बेकार में ही घबरा रही हो। हम जीजा जी को समझाएंगे। तुम अपना ख्याल रखा करो और अपनी बेटियों का भी। टुनटुनी चिड़िया कई दिनों तक कालू को घर लौटने का इंतजार कर रही थी, पर वो नहीं लौटा। आखिर में उसकी सभी सहेलियां वहां से चली गईं। कुछ दिन बाद कालू कौवा घोंसले में वापस आया। उसके बाद चिड़िया अंडे से बाहर आती है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को और उसकी 3 बेटियां को घर से बाहर निकाल देता है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। अब मैं अपनी 3 बेटियां को लेकर कहाँ रहूंगी? हे भगवान, तुमने बेटी बनाई है क्यों? क्या हर बेटियों का मुसीबत का सामना करना पड़ता है? अगर मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाते तो मैं कुछ काम भी कर लेती, ऐसी भटकती तो नहीं। लेकिन मैं अपनी बेटियों को अच्छी स्कूल में पढ़ाऊंगी ताकि उसकी जिंदगी मेरी तरह ना हो। 2 दिन से अपनी बेटियों को लेकर टुनटुनी खुले आसमान के नीचे बैठी थी। टुनटुनी के 3 बच्चे भूखे थे। बच्चों, तुम लोग यहीं पे मेरा इंतजार करो, मैं तुम लोगों के लिए भोजन लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद टुनटुनी भोजन लेकर वापस आ रही थी, तभी एक बिल्ली ने उस पर हमला कर दिया। हमले में टुनटुनी घायल हो जाती है। ये सब चील देख लेता है। चील फौरन टुनटुनी के बचाने के लिए आ जाता है और बिल्ली पे हमला कर देता है, लेकिन बिल्ला चील को भी मार देता है। टुनटुनी चिड़िया ये सब देखकर बहुत डर जाती है। बिल्लू भैया, मुझ पे थोड़ा रहम करो। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। वो मेरे आने का इंतजार कर रहे हैं भैया। आप मुझे एक बार अपने बच्चे को देखकर आने दो। मैं अपने बच्चों को भोजन देकर आ जाऊंगी। मेरा विश्वास कीजिए भैया, मैं जरूर आऊंगी। फिर मुझे खा लेना। अच्छा, ये बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ। तू अपने बच्चों के लिए भोजन देकर आ, तब तक तेरा मैं यहाँ इंतजार करूँगा। याद रख, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तेरे बच्चों को भी खा जाऊँगा। ठीक है बिल्लू भैया, मैं अभी आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से उड़कर अपने बच्चों के लिए भोजन देने पहुँचती है और उनसे कहती है, बच्चियों, ये लो खाना, इसे खा लेना और मुझे माफ कर देना। मुझे तुम तीनों को छोड़कर जाना होगा। तुम तीनों एक साथ रहना और कभी भी झगड़ा मत करना और एक दूसरे का ध्यान रखना बेटा। लेकिन माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। हमें छोड़कर मत जाना माँ। बेटा, मैं तुम लोगों के खाने के लिए दूसरे जंगल जा रही हूँ। तुम लोग अपना ध्यान रखना। मुझे
लौटने में बहुत समय लग जाएगा। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया बिल्लू बिल्ला के पास जा रही होती है। तभी रास्ते में टुनटुनी चिड़िया को बिल्लू बिल्ला का बच्चा नदी में डूबते हुए दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया बिल्लू बिल्ला का बच्चे को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद बिल्लू बिल्ला भी वहाँ आ जाता है। उसे देखकर टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, बिल्लू भैया, ये बच्चा नदी में डूब रहा था, इसलिए मैंने इसे नदी में से बाहर निकाल लिया। मुझे माफ कर देना भैया, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। टुनटुनी चिड़िया को ईमानदारी देखकर बिल्लू बिल्ला के आँख से आंसू आने लगते हैं और वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी बहन, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया और मुझे देखो, मैं तुम्हारी ही जान लेने चला था। आज तुमने मुझे समझा दिया कि हर किसी की जिंदगी कितनी जरूरी होती है। अब से मैं किसी पक्षी को जान नहीं लूंगा। और टुनटुनी, तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो अपने भैया को याद करना। बिल्लू भैया, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मेरी 3 बेटियां हैं। अगर आप मुझे रहने का कोई ठिकाना बता देते तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। तुमने मुझे भैया कहा है टुनटुनी, आज से तुम मेरी बहन हो। मेरी कोई बहन नहीं है। मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों को रक्षा करूंगा। मेरा बहुत बड़ा मशरूम का घर है। तुम अपनी बेटियों को पास जाओ और उसे वापस लेकर आओ। आज से हम साथ में मशरूम के घर में रहेंगे। लेकिन बिल्लू भैया, मैं एक चिड़िया हूँ। क्या आपके परिवार वाले मेरी बेटियों को और मुझे रहने देंगे? मुझे कोई खतरा तो नहीं होगा ना? नहीं बहना, तुम चिंता मत करो। जब तक तुम्हारा ये भाई जिंदा है, तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों को कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर टुनटुनी अपनी तीनों बेटियों को लेकर बिल्लू बिल्ला के मशरूम के घर में रहने लगती हैं और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करती हैं।